द्वारा आपको जो भारतीय मानचित्र है इससे 1 शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें से लगभग 5 प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब 1 शॉर्ट वीडियो बनाते हुए भारतीय मानचित्र जो है हमारा मानचित्र, इसमें कुछ खास जगह जो स्वतंत्रता संग्राम एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड होती हैं उनको भरने के लिए दिया जाता है कि कौन सी घटना किस जगह पर घटित हुई है। तो प्रथम घटना के बारे में हम बताते हैं आपको। पहली घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। ये घटना होती है पंजाब में स्थित है एक स्थान अमृतसर, जहाँ पे एक बाग होता है जिस बाग का नाम होता है जलियांवाला बाग। यहाँ पे स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहीं से स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर, तो दोनों स्थान जो है आपके, ये दोनों स्थान पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर में। और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसकी मुख्य भूमिका थी जनरल डायर की। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ जन आंदोलन हो रहा था, जिस जन आंदोलन में शांति के साथ लोग इकट्ठे हुए। और बैसाखी का पर्व होता है, क्योंकि बैसाखी जो है वो सिख धर्म के लोगों का एक पवित्र त्यौहार होता है, जिसमें फसल जब कट जाती है उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। तो बैसाखी का पर्व चल रहा था, लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोग यहाँ पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ में अपना वार्तालाप कर रहे थे, जिस कारण वहाँ पर देखा जनरल डायर ने कि लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, तो उसने वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया और निहत्थी जनता पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया, जिससे लगभग सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि 389 लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हुए। परंतु जो वास्तविक आंकड़े थे उनमें लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं और कई हजार लोग घायल होते हैं। क्योंकि ये जलियांवाला बाग था, यहाँ पे एक संकरी जगह होती है जहाँ से जाकर के अंदर लोग जाकर बैठे हुए थे, और उसके बीचों बीच में एक कुआं था, जिस कुआं में बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े, और एक के ऊपर एक कूदने से बहुत से लोगों की जान चली जाती है। ठीक है। दूसरी बात आती है, यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर जो होता है, ये मंदिर सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर। जब ये मंदिर बना था उस समय इस मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, इसलिए इस मंदिर का नाम था स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट बताओ। राजस्थान, जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सितंबर 1920 है 1920 में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता। ये कोलकाता रहा। अब कोलकाता जो है, इसी कोलकाता जो है, यहाँ पे लाला लाजपत राय सितंबर 1920 के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, और यहीं से गांधी जी जो होते हैं वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कोलकाता से की जाती है, और कोलकाता में 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं लाला लाजपत राय। और क्या होता है, कोलकाता के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये कोलकाता ऐसे ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर 3 चीज़ें फेमस है, 3-4, जैसे हावड़ा ब्रिज। कौन सा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों को बनाया हुआ है।
दूसरी जो हुगली नदी पे तैरता हुआ है, ठीक है, हुगली नदी है उस पर तैरता हुआ पुल है हावड़ा ब्रिज, ठीक है, बीच से अनलॉक किया जाता है, खुल जाता है और बाद में से जोड़ दिया जाता है। दूसरी बात विक्टोरिया मेमोरियल, जो एक किला अंग्रेजों ने बनाया था, विक्टोरिया मेमोरियल। तीसरी बात फेमस ये है कि कोलकाता पे कब्जा जब रॉबर्ट क्लाइव ने कर लिया सिराजदौला को हरा करके, तब से अंग्रेजों का जो हमारा पूरी भारत है, पूरी भारत से लेकर के अवध तक उनका साम्राज्य हो जाता है। तो कोलकाता क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है जो पश्चिम बंगाल में, वो कृषि भी पूछी जाएगी भूगोल में आपको, तो यहाँ पे कृषि में आपका आ जाएगा जूट। क्या आ जाएगा? जूट कहाँ किया जाता है? तो कोलकाता में किया जाता है। और यहाँ का जो आतंक है, उसका आतंक क्या है? जलकुंभी जो पानी में होती है, जैसे तुम साधारण भाषा में जलमंजनी बोलते हो, वो पश्चिम बंगाल का आतंक कहलाता है। और भी बहुत चीज़ें हैं, पर तुम्हें ज़्यादातर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये पूछा जाए कहाँ होता है, तो कोलकाता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन बताइए। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1927 में मद्रास में अधिवेशन होता है, और मद्रास जो होता है वो आपका यहाँ पे स्थित है। मद्रास जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है। इसकी राजधानी है तमिलनाडु की, इसे मद्रास कहते हैं। आज इसका नाम हो गया है चेन्नई। क्या नाम हो गया है? चेन्नई। आज से चेन्नई कहते हैं। ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु का जो पश्चिमी तट पे स्थित बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ है? तो चेन्नई है। कहाँ पे? चेन्नई। और मद्रास जो है वो फ्रांसीसियों ने बसाया था। और ये क्या है, ज़्यादातर इसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इस कोस्टल एरिया रीजन में रहने वाले जितने लोग हैं वो लोगों की जो स्किन होती है वो काली होती है, ठीक है। आगे बताइए। वह स्थान जहाँ सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वो होता है लाहौर में। और लाहौर कहाँ पड़ता है? आज पाकिस्तान में पड़ता है, पहले हमारे इंडिया में हुआ करता था, ठीक है। ये पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला बताओ, चलिए देखो। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन होता है ये महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर। कौन सी जगह है? नागपुर, ठीक है। और नागपुर किसके लिए फेमस है? नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरों की भी पैदावार की जाती है, नागपुर, ठीक है। एक थे केशव राव वालिग्राम हेडगेवार, जिनके द्वारा यहाँ पर आरएसएस की स्थापना भी की गई। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके जो निर्माता थे उनका नाम था केशव राव वालिग्राम हेडगेवार, जो नागपुर में की गई। और नागपुर में कांग्रेस का कब का? दिसंबर 1920 है। दिसंबर 1920 का अधिवेशन होता है। ये सितंबर 1920 का अधिवेशन है। और ये लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। और जलियांवाला बाग बताया गया 13 अप्रैल 1919 की घटना होती है। अगला बताइए। मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलो, आवाज नहीं आ रही थोड़ी, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो होता है ये लाहौर में ही पारित होता है। लाहौर में नेता सभी इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के कारण लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से एक नदी निकलती है सिंध, कैलाश मानसरोवर से जाकर के वो अरब सागर में गिरती है। यहीं से 5 नदियाँ जुड़ती हैं इसमें, जिनमें सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम और रावी प्रमुख है। कौन कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, चेनाब और रावी। अगला बताइए। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ।
ये सत्याग्रह होता है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद में जो शूटिंग जो इस मजदूरों का आंदोलन होता है वो 1918 में होता है। और 1918 में ये आंदोलन होता है क्योंकि उस समय अकाल पड़ता है गुजरात में। अकाल पड़ने से क्या होता है, मिलें ठप हो जाती हैं, और मिलें ठप होने के बाद जब चालू होती हैं तो जो वहाँ के मिल मालिक होते हैं वो किसानों को उनका बढ़ा हुआ वेतन नहीं देना चाहते हैं और मजदूरी भी नहीं बढ़ाते हैं, जिस कारण से वहाँ के जो किसान वो मजदूर होते हैं वो आंदोलन पे उतारू हो जाते हैं। और जिसका श्रेय जाता है गांधी जी। गांधी जी इसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें ऑफर प्रदान करते हैं, और अंततः ये मांगे मान ली जाती हैं। नेक्स्ट बताइए। वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को स्वर्ण जलियांवाला बाग है, स्वर्ण मंदिर, तो यही स्थान है अमृतसर। इसी स्थान को क्या कहते हैं? अमृतसर। क्या कहते हैं? अमृतसर। अगला बताओ। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जो होते हैं, अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम होता है इनका, साबरमती आश्रम से चल कर के ये 240 मील आते हैं दांडी। कहाँ आते हैं? दांडी। 1930 में इस स्थान पे दांडी है। क्या है? दांडी। तो इनके साथ कितने लोग होते हैं? इनके साथ 78 लोग होते हैं, और 78 लोग, ये सारे के सारे लोग साबरमती आश्रम से पलायन करते हैं। 240 मील की लगभग यात्रा है, लगभग 240-41 समझ लो। 240 मील की यात्रा को ये प्रत्येक दिन 10 मील चलते हैं, और 10 मील चलने के बाद फिर अपने रुक जाते हैं। तो इस प्रकार 24 दिन में ये यात्रा पूरी करते हैं। यहाँ पे नमक बनाते हैं, और उसी नमक को हाथ में लेकर कसम लेते हैं, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन से आंदोलन की शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये दांडी मार्च जो है, ये अक्सर तुम्हें पूछा जाता है, इसकी यात्रा 241 मील है। 40-41 78 लोग शामिल होते हैं इसमें, प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये कहाँ स्थित है? दांडी। दांडी कहाँ पे है? तो ये पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ है? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, अथवा वह जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, अथवा वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, अथवा वह सब क्यों पूछ रहे हो? एक एक पूछो ना। अथवा लिखा रहेगा तो सब थोड़ी एक बार हो जाएगा। यहाँ पे देखो, खेड़ा जो होता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा गुजरात में है। यहाँ पर 1918 में किसान आंदोलन होता है, ठीक है। किसान आंदोलन क्यों होता है? कि किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, परंतु अंग्रेज सरकार है उन पर टैक्स बढ़ाती रहती है। क्या बढ़ाती रहती है? टैक्स। किसान टैक्स बढ़ाती रहती है, तो किसानों में जो टैक्स लगता है इसे लगान बोलते हैं। किसान देने के मूड में नहीं होते हैं, आंदोलन कर देते हैं। गांधी जी इसमें उनकी सहायता के लिए आते हैं, उनकी मांगे मानी जाती हैं। ये खेड़ा है, खेड़ा भी ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये भी खेड़ा 1918 की घटना है। नेक्स्ट कौन सा था? वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ। अब किसान सत्याग्रह होता है चंपारण में। तो चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण तुम्हारा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंपारण। और ये चंपारण जो होता है, यहाँ पे 1917 में नील की खेती के विरोध में एक आंदोलन जागृत होता है। क्योंकि किसानों के पास उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। किसानों के पास जब ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है तो किसान क्या करते हैं? किसान एक आंदोलन के लिए उतारू होते हैं। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, और यहाँ का एक किसान होता है, नेता, जिसका नाम होता है राम कुमार शुक्ल।
राम कुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी को लाते हैं चंपारण और यहाँ पर गांधी जी अनशन शुरू करते हैं। ये बात ये थी कि चंपारण में जो नील की कृषि कराई जाती थी वो अंग्रेजों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस प्रणाली को तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? तिनकठिया प्रणाली। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जब भारतीय किसान जो चंपारण में थे यहाँ पर नील की कृषि करवा रहे थे, परंतु उस समय कोई न कोई जो रसायन था, केमिकल था, वो केमिकल बना लिया गया था, जिसके कारण कपड़ों की रंगाई जो होती थी अब केमिकल के माध्यम से होने लगी थी। नील की वैल्यूएशन घट गई थी, नील की वैल्यूएशन घट गई थी। इस कारण से किसान परेशान थे। तो इसे तिनकठिया प्रणाली भी बोलते हैं, नील क्रांति भी बोलते हैं और चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं। अगला बताइए। वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ करते हैं वो दांडी से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? दांडी से प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? कोलकाता से। ठीक है, तो दांडी भरा हुआ है आपको। नेक्स्ट बताइए। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वो दांडी है स्थान। जल्दी बोलो। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। ये आपको कोलकाता है। और देख लो उसमें जो वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मकसद ये हुआ कि 5 फरवरी 1922 को, अब उत्तर प्रदेश में एक जगह होती है गोरखपुर। अब गोरखपुर जो है, जो पता होना चाहिए, 5 फरवरी 1922 की घटना होती है। इस दिन क्या होता है, लोग जो होते हैं वो विदेशी कपड़े, विदेशी नौकरियों, सारे चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार करते हुए बीच में क्या होता है कि थाना पड़ता है, पुलिस उन पर ज़्यादा हावी होती है। तो जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, वो क्रांतिकारी क्या करते हैं, 21 सिपाही होते हैं थाने में, जो चौरी चौरा स्थान है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन होता है और एक वहाँ पे SHO होता है जो दरोगा होता है। यानी कुल मिलाकर 22 लोगों को जिंदा ही थाने में आग लगा देते हैं और पूरा का पूरा थाना जल के राख हो जाता है, सारे सिपाही मर जाते हैं। इस घटना से आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जब असहयोग आंदोलन पारित किया था तो कहा था कि जो भी आंदोलन हम करेंगे उसमें हम हिंसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट बताइए। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी स्थित है लखनऊ। अब लखनऊ जो होता है यहाँ स्थित है। यहाँ पे बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लीडरशिप की थी। और लखनऊ जो है नजाकत नफासत का शहर है, नजाकत नफासत का शहर है, नवाबों की नगरी कहा जाता है और आमों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, भारत उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है और नवाबों का शहर रहा है लखनऊ। ठीक है, और अवध की राजधानी भी रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश का सोई विधानसभा भवन है और खंडपीठ उच्च न्यायालय की, वो सब कहाँ स्थित है? लखनऊ की। प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अगला बताइए। वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अब ये जो चंद्रशेखर आजाद शहीद होते हैं, ये शहीद होते हैं तुम्हारे इलाहाबाद, पहले नाम था, आज नाम इसका हो गया है प्रयागराज। क्या हो गया है? परंतु आपको इलाहाबाद लिखा मिलेगा क्योंकि घटना का कब की है? इलाहाबाद की है। यहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड। क्या नाम है? अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ये इलाहाबाद में पड़ता है और यहीं पे आनंद भवन है, यहीं पे
नेहरू जी का जन्म होता है, यहीं पे इंदिरा जी का जन्म होता है, यहीं पे हमारा उच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है। और ये एजुकेशन का हब भी है। और आजकल इसे कौन सा जिला घोषित किया गया? इलाहाबाद में 2 जिले बना दिए गए हैं आजकल। प्रयाग के, एक तो प्रयाग महाकुंभ है जिला बनाया गया है, और जब से महाकुंभ लगा है तब से आज तक के रेशियो में सबसे ज़्यादा भीड़ होने जा रही है महाकुंभ में, ठीक है। तो आज उत्तर प्रदेश में कोई पूछे कितने जिले हैं, तो आज उत्तर प्रदेश में 76 जिले हैं, ठीक है, वैसे 75। अगला बताओ। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है ये बम्बई में, ये बम्बई में होता है। यहाँ है बम्बई, ये बम्बई है, महाराष्ट्र की राजधानी है, और 7 द्वीपों पर स्थित है जिसका नाम है सालसेंट द्वीप। क्या नाम है? सालसेंट द्वीप। यहीं पे 1985 में कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो एक अंग्रेज होता है, अंग्रेज का नाम होता है A.O. होम। क्या नाम होता है? A.O. होम होता है। वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं, वो उस समय स्थापना करते हैं। उस समय ये इटावा जो हमारा है इसके डीएम हुआ करते थे। इसके डीएम थे, हमारा जो जिला इटावा है इसके डीएम थे। उन्होंने इसके कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट बताइए। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन आपका इलाहाबाद में स्थित। और बताओ। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर भी हो चुका आपका, अमृतसर में है। और बताओ। वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। तो ये मद्रास हो गया आपको, चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश का, यस सर। उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं है, कोलकाता से शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं वो 1919 की जो घटना होती है, जो शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई होते हैं, और 1919 में इलाहाबाद से शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। तो इलाहाबाद से शुरुआत में क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट होता है, वो किस में जुड़ जाता है? असहयोग आंदोलन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और बताइए। गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। किसानों ने खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। जी क्वेश्चन हो चुके हैं तुम्हारे। जल्दी आ। और कोई क्वेश्चन बचा है? जलियांवाला बाग आपका हो चुका है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है जलियांवाला। फटाफट बोलते जाओ। नेक्स्ट। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। साबरमती आश्रम की स्थापना ये 1916 या 17 में अहमदाबाद में करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं? अहमदाबाद में। नदी कौन होती है? साबरमती नदी के किनारे करते हैं, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेट एक्ट जो पारित होता है वो 13 अप्रैल 1919 को, सुनिए, अप्रैल 1919 को ही पारित होता है, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई। ये तुम्हारे मैप में नहीं बनने को आएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे ये पश्चिम बंगाल के थे, और जहाँ भी आ जाए तुम्हें लिखा हुआ गोस्वामी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, सब जो ये लोग बंगाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने आनंद मठ एक उपन्यास लिखा है। क्या लिखा है? आनंद मठ, भारत माता की तस्वीर, और तीसरा है वंदे मातरम। ये सब चीजें किनकी देन है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ये तीनों चीजें बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और बताओ। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। अब ये होता है जनरल डायर, उस समय जनरल डायर होता है।
इसने दी थी मार्शल लॉ एक्ट के तहत किसी पर भी गोली चलाने का अधिकार था। अगला बताओ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में होता है और ये होता है लंदन में। कहाँ होता है? लंदन में। और इसमें गांधी जी भाग लेने के लिए राजपूताना जहाज जो होता है पानी वाला, उसका नाम होता है राजपूताना जहाज, पूछा जाता है 1931 में लंदन गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया वो भाग लिया था हमारे B.R. अम्बेडकर ने। किसने तीनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज में B.R. अम्बेडकर भाग लेते हैं। ठीक है। और पहला अधिवेशन होता है 1930, दूसरा होता है 1931, तीसरा होता है 1932। ठीक है, समझ गए? ये राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है इसका लक्ष्य था कि अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि हम सब बराबर हैं, इसलिए एक गोल मेज होती है, उसके चारों कुर्सियां पड़ी होती हैं, उन कुर्सियों पर बैठे सारे लोग बैठते हैं, इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। अगला बताओ। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये किसका कथन है? देखो, जो सत्याग्रह एक शुद्ध आत्मबल है, ये कोटेशन है गांधी का। किसका है? गांधी जी का। तो गांधी जी का कोटेशन है, एक तो है करो या मरो। अब यहाँ हल्के फंस जाते हैं, करो या मरो। अब करो या मरो जो शब्द आता है यहाँ पे ऐसा लगता है गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा क्यों करते? तो गांधी जी ने 1942 में 8 अगस्त 1942 को इनारा दिया था करो या मरो, क्योंकि हर एक उनका जो आंदोलन होता था, मूवमेंट होता था, वो असफल हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा है सत्याग्रह एक शुद्ध आत्मबल है, ये भी गांधी की देन है। हाँ, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को ये शुरुआत होती है बम्बई से। कहाँ से होती है? बम्बई से। 8 अगस्त 1942। ठीक है। इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि उस समय क्या था, 1939 से लेकर के 1945 तक जो विश्व चला, उसके मध्य की घड़ी 1942 आती है। 1942 में क्या होता है, अंग्रेज एक क्रिस्प मिशन लाते हैं कि भारत को आज़ादी जल्दी दे दी जाएगी, परंतु वो इसके पक्ष में नहीं होते। इस कारण से क्या होता है, गांधी जी उग्र रूप धारण करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एक स्थान है ग्वालियर टैंक मैदान, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। अगला असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था कि विदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को रोका जाए और उन पे बैन लगाया जाए, और किसी प्रकार की विदेशी वस्तु, विदेशी जो कारखाने हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सबका त्याग किया जाए, जिससे कि अंग्रेज ये समझ जाए कि अब हमारी भारत में दाल गलने वाली नहीं है। तो असहयोग आंदोलन जो था उसे स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था 1917। ठीक है। क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, 1916 में वो कांग्रेस से जुड़ते हैं और 1917 में चंपारण जाते हैं राजकुमार शुक्ल के कहने पे, और नील आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, कर्नाटक जो यहाँ पे पड़ता है, 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, स्थान है बेलगांव। एक बार गांधी जी को बेलगांव स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। अगला बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में होती है, जो होती कहाँ पे? बम्बई में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में प्रारंभ करते हैं, शुरुआत होती है 1919 में, 20 में ये चरम सीमा पर आता है, 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया जाता है। पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? ये वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, कवि भी थे,
और ये केरल के रहने वाले थे, पेरियार रामास्वामी। कहाँ के रहने वाले थे? केरल। अगला बताओ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1932 में इसका 1931 में इसका आयोजन किया जाता है, और 31 में गांधी इरविन समझौता होता है। क्या समझौता होता है? गांधी और इरविन का। उस समय प्रधानमंत्री कौन होता है वहाँ का? इरविन, लॉर्ड इरविन होता है। इसके साथ समझौता होता है 1931। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में की जाती है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। और पाकिस्तान की मांग रखता है रहमत अली खान, जो होता है, उसने पाकिस्तान शब्द दिया। लेकिन में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? आप बताइए। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो होता है वो शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा चलाया जाता है। तो खिलाफत आंदोलन तो गांधी जी ने नहीं चलाया। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? अभी बताया, आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो होते हैं वो कौन होते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। उस समय की जो घटनाएं होती हैं, अत्याचार होते हैं अंग्रेजों के, अकाल की बातें होती हैं, जिस सारी बातों को इस उपन्यास में दिया गया, दर्शाया गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? देखिए, ये गरमदली नेता होते हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। एक दिन बताया था हमने आप लोगों को, लाल बाल पाल शब्द कौन दिया था? लाल बाल और पाल। और एक नेता और थे इसमें, अरविंद घोष। तो ये लोग कैसे थे? ये गरमदली नेता कहलाते हैं, जिनमें बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना की। कहाँ पे की? महाराष्ट्र में की। और इधर 1916 में स्थापना एनी बेसेंट ने अडियार मद्रास में की। दूसरी बात है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये गरमदली नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंद स्वराज गांधी जी ने द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि भारत को किसी न किसी प्रकार से आज़ादी प्राप्त हो, और भारत भारतीयों का है, विदेशियों का नहीं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो 5 सितंबर को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपिता कहकर मोहनदास करमचंद गांधी जी को, जिनका नाम महात्मा गांधी। ठीक है। निम्न में से किसने बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? वारंगली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो सरदार पटेल ने किया था। ठीक है। जिसमें सम्मिलित गांधी जी भी थे। और वहाँ की जो औरतें थीं, उन औरतों ने जो सरदार थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल को। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। और भारतीय की कैबिनेट के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही थे। कौन थे? और हमारा देश था जिसमें 563 रियासतें थी जब देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय इन सारी रियासतों को एकत्र करने का जो फॉर्मूला दिया था वो वल्लभ भाई पटेल ने ही दिया। ठीक है। इतना बहुत है, और होगा फिर करवा देंगे।